think you're spot on. This is fantastic innings. All for different reasons. Not as पर्थ में अर्थ होता है, लेकिन यहाँ तो पर्थ में अनर्थ हो गया है। यशस्वी भवा, ये नाम बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि पर्थ में यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगा दी है। सेंचुरी ही नहीं लगाया, बल्कि टीम को संकट से बाहर भी ला खड़ा किया है। अब यहां से टीम इंडिया की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, जहां कंगारू अब बैकफुट पे जा चुके हैं और ये पर्थ टेस्ट अपने हाथ में आ चुकी है। जो रिकॉर्ड आज यशस्वी जायसवाल ने बनाया है, वो रिकॉर्ड बड़े बड़े दिग्गज नहीं बना पाए हैं। 1877 में जब टेस्ट की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर आज तक 147 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया जो यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। आज यशस्वी जायसवाल ने प्रूफ कर दिया है कि वो कोई छोटे बैट्समैन नहीं है। 22 साल की उम्र में इतने बड़े कारनामा कई मायने से आपको महान बल्लेबाज, महान क्रिकेटर बनाती है। अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में प्रज्ञान ओझा ने कहा था यशस्वी जायसवाल को लेकर कि ये यशस्वी जायसवाल बहुत आगे का क्रिकेटर है, इनमें फ्यूचर दिखता है। यशस्वी जायसवाल अपने छोटे से कैरियर में 4 शतक और 2 दोहरे शतक बना चुके हैं। इस साल ये छक्के लगाने में भी नंबर 1 बन गए हैं। इसके पहले ब्रैडम मैकलम के नाम ये रिकॉर्ड था, जिनके नाम 34 छक्के थे। उस रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिया है और धीरे धीरे रिकॉर्डों की झड़ी लगाते जा रहे हैं जायसवाल। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन का रिकॉर्ड भी यशस्वी जायसवाल के नाम हो चुका है। कल जब यशस्वी जायसवाल 90 रन पे नॉट आउट थे केएल राहुल के साथ, जब पारी की समाप्ति हुई थी, तो आज यशस्वी जायसवाल से उम्मीदें थी, सेंचुरी की उम्मीद थी, और यशस्वी जायसवाल ने सही कर दिखाया। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों को कोई विकेट नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का यह मैच बहुत हाईलाइट मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें विवादें भी बहुत सारी आ रही हैं, जैसा कि जब हर्षित राणा बॉलिंग कर रहे थे तो मिचेल स्टार्क ने कहा था कि आई बॉल फास्टर देन यू, यानी मैं तुमसे ज्यादा बेटर फेंकता हूं, तुमसे ज्यादा पेस रखता हूं। लेकिन जब मिचेल स्टार्क खुद जब गेंदबाजी करने आए तो यशस्वी जायसवाल ने कहा, भैया तुम तो अभी बहुत नए दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी बॉल तो उतनी फास्ट आई नहीं, थोड़ा सा और दम लगाओ, थोड़ा सा और तेज करो। क्योंकि ये जो वाकया जब हुई थी, जब उनके पहली बॉल पर क्लिक करके जायसवाल ने छक्का मारा था, अगली बॉल छोड़ दिया था, जाने दिया था, उसके बाद अगली जो बॉल आई थी उसको डिफेंस किया था। डिफेंस करने के बाद ये एक मैटर आया था, यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को बोला था कि इट्स कमिंग टू स्लो, मतलब और आप थोड़ा पेस कर सकते हो, आपके पास और है, आपके पास और ताकत है, तो और ज्यादा फेंको, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। एक टाइम था जब स्नीजिंग का टाइम चलता था, जब ऑस्ट्रेलिया के पास एंड्रू सैमंड्स, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली, ये सब स्नीजिंग करते थे। कंगारुओं का पहले से भी काम है कि जो विपक्षी टीम है, अपोजिशन में टीम है, उसको किसी तरह से माइंड गेम खेलो, उसके माइंड के ऊपर अटैक करो। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आज दिखा दिया है कि जो उनकी गेम प्लानिंग है उससे हट करके नेचुरल गेम उन्होंने खेला, और कई बार चिढ़ाते रहे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने ऊपर आने नहीं दिया। वजह ये हुई कि आज उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई आकर्षक शॉट देखने को भी मिले। इवन उनकी सेंचुरी भी यशस्वी जायसवाल ने यशस्वी टाइप से किया, उन्होंने 6 लगाकर सेंचुरी अपनी बनाई। अब का क्रिकेट पूरी तरह से चेंज हो गया है। यंगस्टर लोग क्रिकेट की जो डेफिनेशन है वो सामने वाले को पढ़ाते हैं। अब पहले था कि डिफेंसिव मोड में सभी रहते थे, आपने देखा होगा राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को। लेकिन अब T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो, इंडियन के जो ये नौजवान बल्लेबाज है, न्यू बल्लेबाज है, ये सारे अब ऑस्ट्रेलिया को बताते हैं, अदर कंट्री को बताते हैं कि देखो खेलने का जो फॉर्मूला भाई हमारे पास चेंज हो चुका है। हालांकि आज यशस्वी जायसवाल ने 161 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 297 गेंदों का सामना किया, उसमें 15 चौके और 3 छक्के लगाए। केएल राहुल जो हमेशा आलोचकों के घेरे में रहते थे कि न T20 में चलता है, न वनडे में चलता है, न ही टेस्ट में चलता है, उन्होंने आज आलोचकों को करारा जवाब दिया है और संयम से खेलते हुए अपने खेल को चेंज कर उन्होंने 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली और यशस्वी जायसवाल का खूब अच्छा साथ दिया। सेकेंड डे मानो तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर असहाय दिख रहे थे, उन्हें किसी तरह का विकेट नहीं मिल रहा था। पूरे दिन यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल के नाम रहा। ये लोकेश राहुल ने भी आज अपनी पारी में दावेदारी ठोक दी है। अब तो ये कहना होगा
कि लोकेश राहुल के रिप्लेसमेंट में किसे लाएंगे। हो सकता है अगले टेस्ट के जब कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि लोकेश राहुल को जगह पे किसके खिलाए। उनका जो खोटा सिक्का था वो भी सोना निकला है। खबर मिलने तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 427 रनों की लीड ले चुकी है। रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने भी अपनी हाफ सेंचुरी बना ली है। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि विराट कोहली के भी बैट से रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इस बार पर्थ टेस्ट में इनका बल्ला खुला, बल्ला बोला और हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। इंडिया 427 की लीड ले चुकी है। अब पर्थ में टीम इंडिया मजबूत दिखाई दे रही है। अब यहां से टीम इंडिया हारने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज ये तीसरा दिन है, 2 दिन का खेला और है। अब देखना यह होगा कि इंडिया कितने रनों की लीड लेती है और ऑस्ट्रेलिया को कितने जल्दी समेट देती है। तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का शुरुआत इंडिया की तरफ से, इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि पहली पारी में टीम इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई थी। लोगों को लग रहे थे कि 4-6 इस बार भी कहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है, कुछ बदलने वाली तो नहीं है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन इंडिया के बैट्समैन ने कहा कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिर्फ तुम्हारे एलन बॉर्डर साहब का नहीं है, ये हमारे गावस्कर साहब का भी है, इसलिए इस ट्रॉफी को तो हम बचाएंगे, हम इसे लेकर जाएंगे। शायद यशस्वी जायसवाल, राहुल, लोकेश राहुल और विराट कोहली को ये बातें जम गई है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है।